जैसे ये वायर है और यहाँ पर क्या हुआ कि वो अंदर से तार ही टूटी थी, तो उसको चेक करने के लिए हमको मल्टीमीटर से यानी उसकी रेंज चेक कर लेना चाहिए। ठीक है, तो इसकी जो रेंज होती है 400 से ऊपर होती है। हाँ, तो इसकी यानी जैसे हम इसको लगा देते हैं बीप पर, सायरन पर। ठीक है, और यहाँ पर सायरन बोलता है। ठीक, जैसे यहाँ पर सायरन बोलता है सर, यहाँ पर देखें दोस्तों, यहाँ पर चाहेंगे कि यहाँ पर जब लगाते हैं तो यहाँ सायरन बोलता है। ठीक है, अब हम इसकी रेंज चेक करते हैं। सबसे पहले इसकी रेंज। ठीक, तो इसकी रेंज देखें 426 बता रहा है। हाँ, 426 इसका बता रहा है। इसी तरीके से यानी इतनी है तो ठीक है। अगर इससे ज़्यादा कम हो रही है यानी 400 हो रही है, 300 के अंदर हो, यानी 400 से यानी और अंदर हो जा रही, 400 से कम हो रही, तो फिर समझो कि वीक हो रही, ख़राब हो रही। ठीक है, तो उसको आप चेंज करते हैं। फिर उसके साथ साथ ये जो कॉइल होती है, हाँ, इसको भी हमको चेक करना है, जो इसका यानी ये पिकअप कॉइल, क्योंकि इसमें जो वायर हैं 4 वायर अंदर से निकल रहे हैं। एक तो इसका ये हो गया दोस्तों, यानी जो चार्जिंग का जो स्टार्टिंग के लिए होता है वो, और ये होगा पिकअप कॉइल का, और ये बैटरी चार्जिंग सफ़ेद वाला, और पीला वाला हो गया हेडलाइट, बैकलाइट, मीटर लाइट। ठीक, तो इस तरीके से 4 बार ये हो गए। तो हमको अगर इसकी रेंज चेक करना है पिकअप कॉइल, ठीक, तो पिकअप कॉइल की रेंज देखें 256, 55, ठीक है, इस तरीके से आता है। और हमको अगर चेक करना है तो दूसरी भी इसी तरीके से यहाँ पर जहाँ बीप बोलता है वहीं पर चेक करना है, और ऐसा हो तो दूसरी गाड़ी का भी चेक कर लें। जैसे मेरे सामने एक और खड़ी है एक्टिवा, तो हम उसको दिखाते हैं उसमें कितनी रेंज आ रही है। ठीक है, देखिए दोस्तों क्या करते हैं, जैसे यहाँ पर चेक करना है हमको। ठीक है, हमने क्या किया, लाल वाली तार, लाल काली जो तार है इसके लिए उसी में चेक करते हैं। देखें अब, देखिए भैया मल्टीमीटर की तरफ दिखाइए ज़रा, 424। ठीक है, तो इसी के आसपास यानी 424, 25, 26 यानी, और अगर ये यानी 350 हो रही या और कम हो रही तो आप समझे वीक हो रही। ठीक, और उसके साथ साथ पिकअप कॉइल का भी दिखा दें हम आपको। पिकअप कॉइल का देखें, पिकअप कॉइल का देखें कितनी रेंज आ रही, तो ये इतनी आ रही 253, 54, यानी इतने के आसपास आ रहा है, 53, 54। ठीक, देखें दोस्तों, 253, 54 इतना आ रहा है, 53। तो ये ठीक है, कुल मिला करके इस तरीके से ये ठीक है। दोस्तों देखिए क्या है, अब जैसे वहाँ से जो करंट आ रहा और फिर रिटर्न जा रहा, तो उसके लिए क्या है कि हमारे पास मल्टीमीटर होना चाहिए कि जैसे वहाँ से जो वायर आ रहा है, जैसे ये नीला और पीला आ रहा, तो इसको हमको चेक करना है कि इसमें यानी कितनी रेंज आ रही कि नहीं आ रही। ठीक है दोस्तों, तो इसको हमको यहाँ पर चेक कर लेना है। ठीक, यानी कितनी रेंज इसमें आ रही कि नहीं आ रही, यानी वो सही है कि नहीं है, ख़राब है, क्या है। तो इसको जैसे यहाँ पर लगाया हमने इस तरीके से, हाँ, नीले वाले वायर में, और एक हमने इधर लगा दिया यहाँ पर। ठीक, तो ये बता रहा बिल्कुल सही बता रहा, 257 बता रहा। ठीक, तो ये हो गया। और फिर उसके बाद फिर आपका जो ये आ रहा यानी जो मेन आ रहा करंट वाला, ठीक, तो ये लाल काला। ठीक, इसको भी हमको इस तरीके से लगा करके इस तरीके से यानी चेक कर लेना। देखें तो ये बता रहा 429, ठीक, 28। ठीक है, तो ये अब समझ में आ गया, हाँ ये नहीं वायर ये सही है। अब ये वायर यानी मेन जो करंट बनाता है वो इसका हो गया, और ये हो गया जिससे ऑन ऑफ वाला होता है वो उसका। ठीक, अब हम दिखाते हैं इसमें, देखें करंट आता है तो किस तरीके से आता है दिखाते हैं। देखें जैसे देखो, अब दोस्तों वहाँ से करंट इसमें आ रहा और इसमें आ रहा। ठीक, और ये इसका जो यानी ये अर्थिंग का होता है, हरा कलर का तार अर्थिंग का हो गया। ये जैसे ये वाला हो गया अर्थिंग का। दोस्तों इसका बीप नहीं बोल रहा, ठीक, इसका बीप नहीं बोल रहा है मेरे मल्टीमीटर का। ठीक, लेकिन जैसे अब हमको चेक करना हो तो जैसे ये हरा तार यहाँ पर है, हरा तार यहाँ बैटरी में लगा, इसको चेक कर सकते हैं इस तरीके से यहाँ लगा करके। ठीक है, इस तरीके काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। ठीक, और फिर उसके साथ साथ जैसे ये जो काला और पीला तार है, काला पीला तार यहाँ से रिटर्न जा रहा है एसटी कॉइल के लिए, तो इसको भी हमको चेक करना है कि यानी वहाँ से यहाँ इसकी रेंज सही है कि नहीं सही। जब हम इसको बीप पर लगाते हैं तो फिर यहाँ पर सायरन बोलता है, इस तरीके से ये भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, ठीक दोस्तों, तो इस तरीके से ये चेक हो गया। और उसके साथ साथ जब ये हो गया और ये आना हो गया और ये इधर का हो गया। ठीक, और जो ये वाला वायर होता है पीला और यानी लाल, पीला लाल, तो जैसे यहाँ पर जो पीला लाल होता है सेल्फ का होता है। ठीक, पीला लाल जैसे यहाँ पर ये है
हाँ, ये पीला लाल, इसको यहाँ से चेक कर सकते हैं कि ये सही है कि नहीं सही है। और यहाँ पे देखें का यानी सफ़ेद और हरी, और सफ़ेद हरा तार यहाँ पर है। देखिए दोस्तों, यानी ये एक सफ़ेद हरा तार यहाँ पर ये हो गया, ठीक है। ये सफ़ेद वायर हो गया, इसका ये हरी तार ये हो गया, ठीक। ये हो गया पिकअप कॉइल, ये हो गया अर्थिंग तार, और ये इस तरीके से ये यानी ये हो गया जो इसका हो गया। और ये वाला जो वायर होता है इसका, इससे क्या होता है अगर ये हटा देंगे तो सेल्फ नहीं लेगी, ठीक। इसको भी हम चेक करा देते हैं, ठीक। अब ये समझ में आ गया, ठीक, ये भी समझ में आ गया। अब ये जो ये वाला वायर होता है, ये दो वायर, अब ये एक सेंसर में जाता है जहाँ पर यानी कार्बोरेटर होता है, वहाँ पर ये हल्का यानी डार्क जो ग्रीन कलर है, ये वाला हो गया और ये वाला हो गया। और ये वाला तो हमने बता ही दिया कि यानी ये हो गया इसका, जो पीला वाला वायर होता है उसका बताया हमने, तो उसका हो गया, ठीक है दोस्तों। यानी यहाँ पर देखें, ये जो पीला वायर है ये, और पीला वायर यहाँ पर ये, ठीक। इस तरीके ये हो गया, ठीक। अब ये यानी ये एक इधर ये सेंसर पे हो गया, ये सेंसर पे, ये आउटपुट यहाँ से जो जा रहा है, ठीक। और इसके साथ साथ ये वाला वायर जो होता है ये बैटरी का डायरेक्ट होता है, जिसके द्वारा सेल्फ लेती है, ठीक है ना। देखें दोस्तों, क्या करना है हमको, यहाँ पर जैसे हमने चाबी ऑन कर दिया, ठीक, गाड़ी चाबी ऑन है, तो यहाँ पर जब करंट आएगा तब हमारी गाड़ी सेल्फ लेगी, नहीं तो सिर्फ सेल्फ नहीं लेगी, ठीक। हम दिखा देते हैं आपको, ठीक है दोस्तों। यहाँ से यहाँ करंट आ रहा, तो यानी इसके द्वारा सेल्फ लेती है। अभी हम इसको लगाते हैं फिर दिखाते हैं, ठीक। हाँ, पहले इसको इस तरीके से हमने ये लगा दिया, और ये सफ़ेद इधर है तो सफ़ेद इधर लगा दिया, ठीक है दोस्तों। अब देखें, ये वायर हम आपको दोनों उधर से चल के चेक करा देते हैं जहाँ सेंसर लगा होता है कार्बोरेटर के पास। देखें, ये दोनों कलर आपने देख लिया, और इधर कलर हम ये भी दिखा देते हैं आपको। यही वाला वायर देखें यहाँ पर है, ठीक है। ये देखें, यानी इस पर जो एक हरा तार भी इसमें यानी बिल्कुल डार्क नीले पर हरा तार की डंडी लगी हुई है, और इस पर बिल्कुल यानी सफ़ेद पर नीली डंडी लगी, इस तरीके से यही तार यहाँ पर भी आ रहा। देखें दोस्तों, यही वाला वायर यहाँ पर भी आ रहा, यानी जो ये वाला वायर है ये बिल्कुल नीला, ठीक। ये वाला और ये वाला दोनों एक सा हो गया, ठीक। यानी ये सेंसर के लिए जाता है यहाँ से, ठीक। और इसमें हमने बता दिया कि ये तार यहाँ लगता है काले वाले में, इसमें डायरेक्ट हो जाता है। अब इसके द्वारा क्या है कि यहाँ पर अगर हम सेल्फ लगाएंगे तो सेल्फ नहीं लगेगा। देखें, दिखाते हैं आपको। अब देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर अगर हम डायरेक्ट लगा करके सेल्फ ले रहे हैं, हाँ, सेल्फ नहीं ले रहा, ठीक। उसके साथ साथ क्या है, अगर हम इस वायर को लगा देते हैं, ठीक है, ये वायर को लगा देते हैं, इसी वायर को हम लगा के फिर दिखाते हैं आपको। लगाने के लिए इसको जो यहाँ पर ये पिन होती है थोड़ा सा ऊपर कर लिया जाता है, वायरिंग पेचकस यानी हल्का सा पतला पेचकस एलाइनर होता है उससे करते हैं, ठीक है। और हम इसको यहाँ पर सेट कर देते हैं, ठीक। अब देखें, अब यहाँ पर लग गया ये 3 बार। अब देखें हम सेट लगाते हैं, ठीक है। अब देखें हम सेल्फ पे इधर करंट भी दिखा देते हैं आपको। ये करंट देखें इधर आ रहा, ठीक है दोस्तों। देखिए, इसमें हमने कोई वायर अभी नहीं लगाई है, ये वाली देखें, ये जो इसकी वायर होती है यानी वहाँ पर जो आउटपुट यानी इनपुट जो गया इसके द्वारा गया, देखिए, यानी ये जो इनपुट गया इसके द्वारा तो ये इनपुट चला गया और अर्थिंग, ठीक, ये इनपुट गया, और जो आउटपुट है यानी उधर से इधर को आएगा, ठीक है। अब देखें, अब यहाँ पर हम देखें दोस्तों, इस तरह के करंट आ रहा है, ठीक। और उसके पहले भी हम आपको ये दिखा देते हैं कि जैसे इसमें करंट चेक करना है तो सबसे पहले तो इसी में चेक करना चाहिए, इस तरीके से एक वायर लेकर के। तब एक वायर ले लिया, तो हम क्या करते हैं, वायर को ले करके
सबसे पहले हमको यही चीज़ चेक करना, ठीक। उसके साथ साथ जैसे हमने मल्टीमीटर से इसका चेक किया है और उसी तरीके से हम दूसरी बाइक का भी, यानी दूसरी स्कूटी है या बाइक है तो उसका भी चेक कर सकते हैं। जितना रेंज इसका है उसी के आसपास उसका भी रेंज होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप समझ गए कि सबसे पहले मेन करंट इसमें आना चाहिए, फिर उसके साथ साथ पिकअप कॉइल इसमें रेंज चेक करना चाहिए कि कितनी रेंज है। अगर बहुत ज़्यादा कम है तो उसको चेंज करना चाहिए, ठीक। और फिर उसके बाद यहाँ पर अगर सेल्फ नहीं लेती तो ब्लैक वायर में करंट जरूर देखें, इसमें सेल्फ नहीं लेती तो, ठीक है। उसके साथ जैसे हमने इस पर देखा, इसको यानी रेंज हमने चेक किया कि इतनी, यानी 256 यहाँ पर आ रही और यानी 425 24 इतने इस पर आ रही थी, ठीक। तो इस तरीके से ये हो गया। और हर एक वायर में अगर आपको कहीं से भी डाउट लगता है कि गाड़ी हमारी सही नहीं चल रही या एवरेज कम आ रहा है, तो एवरेज कम आता है तो ये जो सेंसर वायर है, सेंसर वायर, इसको ज़रूर चेक कर लें। और सेल्फ नहीं लेती हैं तो जैसे ये वाले वायर होते हैं इसको भी चेक कर लें, जो सफ़ेद और हरी डंडी है और पीला पर सब लाल डंडी, यानी ये वाले, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारे वायर चेक कर लें। और चेक करने के लिए मल्टीमीटर को बीप पर लगा करके देखें दोस्तों, मल्टीमीटर को यहाँ पर लगा के जैसे हम देखें, हो सकता है किसी टाइम काम कर जाता है लेकिन ये काम नहीं कर रहा, ठीक। तो यहाँ पर बीप बोलता है, यहाँ पर इस तरीके से लगाया जाता है। और हम दूसरा मल्टीमीटर भी दिखा देते हैं, उस पर हो सकता है बोल जाए, ठीक है। देखिए दोस्तों, हमारे पास जो भी मल्टीमीटर है इस समय क्या है कि इसके सेल वीक हो गए। देखिए दोस्तों, अगर हम आवाज़ सुनाएं तो बहुत बारीक सी आवाज़ आ रही, बहुत हल्की सी नाम मात्र की आ रही, ठीक। इस तरीके से आवाज़ आ रही। तो इसको जब भी आपको करना हो तो इस तरीके से, जब आप यानी इसकी कंटिन्यूटी सही रहेगी तो इस पर, यानी जो इसकी लाइन है बिल्कुल बराबर रहेगी तो इस पर बीप बोलेगा, ठीक। तो इस तरीके से यानी आप चेक कर सकते हैं यहाँ पर लगा करके। और इसी जगह आप रेंज चेक कर सकते हैं इसकी, पिकअप कॉइल की, एसटी कॉइल की, इस तरीके से। और हमें लगता है हमने सारे वायरों को हमने बता दिया, यानी देखा दोस्तों, ये हो गया मेन जिसमें करंट आता है, ये इससे ऑन ऑफ होता है, इससे यानी बैटरी को करंट इसके द्वारा सेल्फ लेती है। फिर उसके बाद यानी ये इसका अर्थिंग हो गया, और ये यानी पिकअप कॉइल का, और ये वायर हो गया यानी रिले का, और ये वायर और ये वायर यानी ये हो गया सेंसर का, कार्बोरेटर सेंसर, और ये हो गया कार्बोरेटर सेंसर, दोनों नीचे ऊपर, ठीक। फिर ये हो गया आउटपुट पीला काला, और ये यानी जो रिले का, ठीक है, जिससे यानी सेल्फ स्टार्ट करते हैं। तो इसलिए हमने 10 वायर हैं, 10 वायर हमने बता दिया आपको। इससे आपको समझ में आ जाएगा कि यानी कभी इस तरीके से प्रॉब्लम होती है, सेल्फ नहीं लेती, करंट नहीं आता है, तो हमें क्या क्या वायर कहाँ से किस तरीके से चेक करना है, आप जिससे कि आप कर सकें, ठीक है दोस्तों। तो चाहेंगे दोस्तों कि जिस तरीके जो भी हमको अनुभव था इस तरीके से चाहा कि हम आप सभी भाई लोगों को बताएं। चाहेंगे दोस्तों कि हमारा वीडियो पसंद है उसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों।